अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। प्रोग्राम सच का विद काशिफ में के साथ मैं हाजिर हूँ। दोस्तों आज हम बात करेंगे, एक तो नवाज शरीफ साहब की वापसी हो रही है, जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद की तलबी हुई है, और उसके अलावा सानिया 9 मई के केसेस में एक बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई सामने आई है, उस पर हम बात करेंगे। और इसके अलावा दोस्तों प्लेटलेट्स के हवाले से हम बात करेंगे कि पाकिस्तान के प्लेटलेट्स आखिर कब पूरे होंगे। तो दोस्तों बाकायदा आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि जो दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल सब्सक्राइब कर लें। जिन्होंने पहले ही सब्सक्राइब किया हुआ है वो ज़रा वीडियो को लाइक कर दें और इसे आगे भी शेयर करें ताकि हमारा चैनल मज़ीद बढ़ सके। तो अब दोस्तों इसके साथ ही हम बाकायदा आगाज़ करते हैं इसका। दोस्तों जब मियाँ नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान से गए थे तो उस वक्त पाकिस्तान के प्लेटलेट्स भी कम थे और मियाँ नवाज शरीफ साहब के प्लेटलेट्स तो बिल्कुल ही कम थे, जिसकी वजह से उन्हें बैरून मुल्क भेजा गया। तो नवाज शरीफ साहब की हुकूमत जब ख़त्म हुई तो उसके साथ ही पाकिस्तान की मुआशी तरक्की कम होना शुरू हो गई थी। जो एक रफ्तार चल रही थी उसको धचका लगा, स्टॉक मार्केट और शरह नमू जो हमारी होती है वो सब के सब गिरने लगी। आप सब जानते हैं इसके ऊपर। और जब नवाज शरीफ साहब बैरून मुल्क गए तो उसके बाद से मुसलसल पाकिस्तान एक अबतरी का शिकार होता गया। और वो जो एक साजिश रचाई गई थी पनामा के नाम पे, उसने एक ऐसा जो है ना बयानिया घड़ा चोर डाकू के नाम पे कि उसमें पाकिस्तान को बहुत ही पीछे ले गया। तो अब सूरत हाल ये है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब तो वापस आ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की जो हालत है वो अबतर हो चुकी है, मुआशी हालत हमारी। तो अब ज़ाहिर है मियाँ नवाज शरीफ साहब तो सेहतयाब होके ही आ रहे हैं। तो अब देखना है कि क्या पाकिस्तान भी सेहतयाब हो सकेगा या नहीं हो सकेगा और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो इन तमाम वाक़यात का जो तसलसल है दोस्तों, ये सबसे जुड़ा हुआ है आपस में। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है ना जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद को तलबी का नोटिस भेजा है। अच्छा, जनरल जो है चीफ जस्टिस जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनके बारे में कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि वो किस तरह से ऑपरेट करते हैं या किस तरह से अमल करते हैं दरख्वास्तों पर। ये दरख्वास्त भी कोई नई नहीं है, काफ़ी पुरानी दरख्वास्त है ये। कि जी जनरल बाजवा ने कुछ इंटरव्यूज़ दिए थे जावेद चौधरी साहब को, शाहिद मेतला साहब को। वो एक सीरीज़ छपी थी, मंसूर अली ख़ान ने भी एक उनके हवाले से ही इंटरव्यू दिया था। तो उस सब में उन्होंने वो बातें की जो वो नहीं कह सकते थे ऑफिशियली या सरकारी तौर पे। तो दरख्वास्त तो बहुत पहले से थी, लेकिन अब उसकी जो है ना सुनवाई हुई है। और अब ये कहा जा रहा है कि जनरल का भी एहतसाब होना चाहिए और जनरल फैज़ हमीद का ख़ास तौर पे एहतसाब होना चाहिए। दोस्तों ये तमाम तारीख़ें जो हैं ये आपस में बहुत अहमियत रखती हैं। एक तरफ इमरान खान साहब के ऊपर फ़र्द जुर्म आयद हो रही है 17 अक्टूबर को, और 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ साहब ने आना है, और आज ही इन जनरल्स की भी तलबी हुई है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जनरल बाजवा को तो शायद कुछ भी ना हो सके। वो तलबी बरानाम ज़ाहिर वो इंटरव्यू थे तो वो उनको तलब करना मकसूद ही था। लेकिन जनरल फैज़ हमीद के लिए मुश्किलात बहुत बढ़ती जा रही हैं, और ये महीना जनरल फैज़ हमीद के लिए बहुत मुश्किलें पैदा करेगा। इस पर अभी बहुत से दोस्तों को शायद यकीन ना आए, लेकिन अक्टूबर में सानहा 9 मई के हवाले से बहुत बड़ी चीज़ें सामने आ रही हैं और बहुत चीज़ों पर पेशरफ्त हो रही है। तो पहले हम बात कर लेंगे नवाज शरीफ साहब की, कि अब जो नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं और इसी महीने में जनरल फैज़ हमीद जो कि रूह रवां थे, रूह रवां तो खैर जनरल बाजवा थे, लेकिन जनरल बाजवा पर तो कुछ नहीं हो सकता, तो कम अज़ कम जनरल फैज़ के ऊपर ही कार्रवाई हो जाए। जनरल फैज़ हमीद पर जो कार्रवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट के हवाले से भी हो रही है। अब सानिया 9 मई में भी उनका नाम आ रहा है, और ये वाली हाई कोर्ट की तलबी भी एक अहम चीज़ है। अभी तक ये जनरल्स अदालतों में पेश नहीं होते। जो चंद एक हुए हैं वो भी इंतहाई रऊनत भरे अंदाज में हुए थे, और इसका जो है ना यानी वो अपने आप को एक मावराई मखलूक समझते हैं कि जिनको कौन तलब कर सकता है। और ये हकीकत भी है कि इन्हें कौन तलब कर सकता है, क्योंकि जनरल रिटायरमेंट के बाद भी जनरल ही रहता है।
वो सिविलियन कभी नहीं बन पाता। उनके अंदर जो एक दबदबा होता है या एक नखरा होता है उनका, वो नहीं हटता। तो इसमें अहम बात दोस्तों अब ये है कि जब नवाज शरीफ साहब ने वापस आना है तो कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी होनी है, जो कि उनका मुतालबा भी था कि जिन्होंने भी साजिशें की थी उन सब के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो कुछ कुछ के खिलाफ कार्रवाई हो रही है अपना। और सबसे बढ़कर जो एक और चीज़ है, अब मैं सानिया 9 मई के ऊपर आपको बताता हूँ कि आज पंजाब हुकूमत ने, जो निगरान हुकूमत है, उसने एक नोटिफिकेशन जारी किया है कि जितने भी ये जो है ना अभी तक जो अफराद कैद हैं, इस वक्त तहवील में हैं, उन सब का ट्रायल सेंट्रल जेल में होगा। और इस इन सब का आपस में लिंक है कि ये जो उस्मान डार ने पहले बयान दिया, आज सदाकत अब्बासी का बयान भी चला है टीवी पे, डॉन को इंटरव्यू चला है। सदाकत अब्बासी के और उस्मान डार के जो इंटरव्यू में जो फ़र्क है वो ये है कि ये पहली बार ये सदाकत अब्बासी ने बुशरा बीबी का नाम लिया है कि बुशरा बीबी ने 7 मई को मीटिंग बुलाई थी और उस मीटिंग में ही तय हुआ था कि हमने क्या कहाँ कहाँ पर अटैक करना है, कहाँ कहाँ पर ये तनसीबात पे हमला करना है, वो प्रोग्राम फाइनल किया था। उस्मान डार ने इमरान खान साहब का नाम लिया था और सदाकत अब्बासी बुशरा बीबी को भी बीच में ले आए हैं। बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ इससे पहले सानिया 9 मई के हवाले से कोई बात सामने नहीं आ रही थी, तो ये पहला वो आया है। इससे पहले बुशरा बीबी सिर्फ तोशा खाना नैब के अंदर इन्वॉल्व थी। और दूसरी जो बड़ी चीज़ है, अब ये ट्रायल भी तेज़ी से होगा। साइफ़र के मामले में इमरान खान पे 17 अक्टूबर को फर्द जुर्म आयद हो रही है और अब इस 9 मई के केस में भी इमरान खान पे फर्द जुर्म आयद हो जाएगी। तो ये जो दो केस हैं ये इकट्ठे चलेंगे कि अगर साइफ़र में इमरान खान को ज़मानत मिल भी गई तो 9 मई के मामले में इमरान खान को दोबारा कैद हो जाएगी और इसकी भी अब फर्द जुर्म बहुत करीब है। अगले चंद दिनों में इस पर फर्द जुर्म आयद हो जानी है। तीसरी और अहम बात जो है कि अदालत, ये पुलिस ने अलीमा खान, उज़मा खान और असद उमर की भी गिरफ्तारी तलब की थी। 4 अक्टूबर को दरख्वास्त दी थी उन्होंने कि हमें इन्हें भी गिरफ्तार करने दिया जाए। असद उमर तो शायद गिरफ्तार ना हो या उसका उस तरह का किरदार सामने ना आए, लेकिन अलीमा खान और उज़मा खान ये भी गिरफ्तार होने वाली हैं क्योंकि ये वहाँ पर मौके पर मौजूद थी। अब जो चालान जमा हो रहे हैं अदालतों में, जो हो चुके हैं, उनके अंदर ये तमाम लोग आपस में मुलविस हैं और जो पहले ही गिरफ्तार हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। और उसके अलावा उज़मा खान, अलीमा खान और बुशरा बीबी, इनकी भी गिरफ्तारी अब बहुत नज़दीक आ रही है। तो दोस्तों, जितने भी लोग थे ये साजिशें करने वाले और मुल्क के साथ खिलवाड़ करने वाले, वो अब अपने मुंतकी अंजाम तक पहुंचने वाले हैं। जो बुशरा बीबी ने जो कुछ भी किया, जो भी एक उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ या इसको मुल्क को एक खिलवाड़ बनाने के लिए जादू टोने और अमलियात और काफ़ी कुछ किया था, वो सब भी जो है अब सामने आने वाला है। तो नवाज शरीफ साहब की वापसी और इन तमाम मुलजिमों के गिर्द घेरा तंग होना, ये सब आपस में बाहमी, यानी इनका एक वो कहते हैं ना कि इन सब का आपस में एक लिंक है, इन सब वाक़यात का और मामलात का। तो ये सब जेलों में होंगे और नवाज शरीफ साहब जो है इस वक्त पाकिस्तान में आ रहे होंगे। तो नवाज शरीफ साहब की अभी तक तारीखें तो फाइनल नहीं हुई, अलबत्ता ये ज़रूर है कि अभी भी ये कहा जा रहा है कि वो शायद चीन के दौरे पर भी जाएंगे और कतर भी जाएंगे और सऊदी अरब तो खैर उम्र के लिए जाते ही हैं और यूएई भी। तो दोस्तों, मेरी राय में चीन और कतर के दौरे का इम्कान नहीं है। और ये भी एक बात है कि इस वक्त क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ साहब सज़ा याफ्ता हैं, तो मुझे नहीं लगता कि चीनी सदर नवाज शरीफ साहब से मुलाकात करेंगे, उसके ऊपर शायद कोई अच्छा तासुर ना जाए। हाँ, पाकिस्तान आने के बाद वो ज़मानतों पर हुए या बाद में जाए तो वो एक अलग बात है, लेकिन अभी मुझे इम्कान इसका नहीं लगता। तो अलबत्ता जो लोग साजिशें कर रहे थे
वो लोग ज़रूर लपेटे में आने वाले हैं। तो अब आपको ये सब जेलों में जाते हुए नजर आएंगे और तेज़ी से ट्रायल होगा। एक और बात जो मैं आपको अभी बताना भूल गया हूँ कि सानिया 9 मई के हवाले से अब ये जो जेल में ट्रायल होना है वो इंसदाद दहशत गर्दी के कवानीन के मुताबिक रोज़ाना की बुनियाद पर होगा। तो वो ट्रायल अब बहुत तेज़ी से होना है, तफ्तीश उसके ऊपर हो चुकी है। और जो जो मुलजिमान जैसे यास्मीन राशिद हैं, खदीजा शाह है, आलिया हमज़ा है, सनम जावेद वगैरह जो सब पहले ही गिरफ़्तार हैं, उन पर भी हो रहा है। और मिलिट्री कोर्ट्स में भी ट्रायल हो चुका है इनका। तो और इमरान खान साहब के लिए भी ये है कि उनको जो है ना जब पेश करना हुआ तो वो वीडियो लिंक पर अडयाला जेल से उनको भी शामिल तफ्तीश किया जाएगा और उनके ऊपर भी ट्रायल उसमें चलेगा साथ साथ। तो दोस्तों अक्टूबर में इमरान खान साहब को साइफर के मामले में भी फ़र्द जुर्म आयद हो जाएगी और सानिया 9 मई की भी इमरान खान पर फ़र्द जुर्म आयद हो जाएगी। तो अब ये तमाम लोग जिन्होंने पाकिस्तान के प्लेटलेट्स गिराए थे वो सब जेलों में होंगे और इंशाअल्लाह ताला इसके बाद पाकिस्तान की तरक्की का सफ़र शुरू होगा। और आखिर पे मैं वही एक गुजारिश करूँगा आर्मी चीफ से जो पहले भी की थी, बल्कि दोस्तों ये भी बताना है कि हमने चंद दिन पहले ही इसे पे अपने इसी चैनल के ऊपर एक सवाल भी किया था आर्मी चीफ साहब से कि आखिर जनरल्स का एहतसाब क्यों नहीं हो सकता। तो आज इनको जो नोटिस जारी हुए हैं इसे एक अहम पेशरफ्त हम ज़रूर करार दे सकते हैं कि आखिर ये लोग भी अकाउंटेबल हो रहे हैं। वो कि अभी बहुत सफ़र तवील तय करना है जनरल को एहतसाब के लिए करना, लेकिन फिर भी एक तलब होना भी बहुत बड़ी बात है, ये कोई छोटी बात नहीं है। तो दोस्तों मैं आखिर पे ये मसला फ़लस्तीन के ऊपर थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। मैंने इस पर ट्वीट भी किया है कि हमारे तमाम अरब ममालिक जो अरबों डॉलर्स के मालिक हैं, पुरतईश महल्लात में रहते हैं, उनकी लग्जरी ज़िंदगी गुजारते हैं, लेकिन उन्हें ज़रा एहसास नहीं है कि फ़लस्तीन में इस वक्त क्या बीत रही है। इसराइल 20 लाख से ज़ायद फ़लस्तीनियों को गिर्द उसने जो गज़ा पट्टी के इर्द गिर्द हैं उन पर उसने ज़िंदगी तंग कर दी है। पानी, बिजली, गैस, तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी की जो अशिया होती हैं उन पर पाबंदी लगा दी, उनकी नाकाबंदी कर दी कि कुछ भी ना जा सके वहाँ पर। तो इन तमाम मुस्लिम ममालिक को सोचना चाहिए कि अल्लाह ताला इनसे ज़रूर पूछेगा कि आखिर जो उन्हें इतने वसाइल दिए थे, इतना सब कुछ दिया, उन्होंने मुसलमानों के लिए क्या किया। क्या वो सिर्फ इसमें एक लग्जरी ज़िंदगी गुजारने के लिए ही हैं या कोई ऐसे मुसलमानों का साथ देने के लिए भी हैं जो इस वक्त बहुत तंगी के आलम में हैं। तो दोस्तों मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला फ़लस्तीन में अमन लेकर आए, उन्हें उनका हक दिलवाए, क्योंकि इस वक्त कोई 1000 से भी ज़्यादा बच्चे शहीद हो चुके हैं। और 1000 तो नहीं, शायद कम बच्चे हैं, लेकिन बहरहाल काफ़ी सारे बच्चे भी शहीद हुए हैं और दूसरे लोग भी हुए हैं। लेकिन बच्चों के ऊपर अमवात पे ज़्यादा दुख होता है, तकलीफ़ होती है, क्योंकि वो लोग बच्चे जो हैं बच्चे बच्चे ही होते हैं, बच्चे मासूम होते हैं। तो दोस्तों दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला फ़लस्तीन में अमन लाए, अमन बहाल करे और उन्हें उनका जायज़ हक दिलवाए। तो दोस्तों इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह अगली बार हम फिर किसी और मौजू पर बात करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।